बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विनेश्वर सागर जी महाराज की। आचार्य संघ की। आ ही गए पर्व, आ ही गए, चाहने पर भी और नहीं चाहने पर भी। अब थोड़ा सा बंदिश तो हुई होगी। विचित्रता है धर्म की कि बंदिश में भी आनंद आता है। और आज हमें जो समझना है वो क्रोध और क्षमा को समझना है। तो पहले हम क्रोध को समझते हैं, क्योंकि सबकी शिकायत है। धन चला जाता है, तन चला जाता है, लेकिन क्रोध नहीं जाता। और कसायों में सबसे महत्वपूर्ण कसाय क्रोध ही है। कैसे इस पर कंट्रोल करें, पहले समझ में तो आना चाहिए कि आखिर है क्या। ये कुछ नहीं है, ये हमारी आत्मा में बैठा हुआ जो राग है, जो द्वेष है, उसका ये परिणाम है। कसायों की विशेषता है, अपने आप कभी नहीं आती। अभी आप बैठे हैं, आपको क्रोध आ रहा है क्या? और बगल वाला आपको चेटिया ले दे, क्या आएगा? क्रोध आ जाएगा। यानी आत्मा के लिए थोड़ा सा निमित्त चाहिए और वो निमित्त पाकर तुरंत बाहर आ जाता है। आत्मा का ही भाव है, कर्म निमित्त है, लेकिन विभाव शक्ति, उपादान शक्ति किसकी है? आत्मा की है। और कर्म से प्रभावित होकर आत्मा क्रोध को करती है, वह क्रोध द्वारा कर्म बांधती है और दीर्घ संसारी बनती है। एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं क्रोध को। सबसे बड़ा क्रोध का कारण है धन, सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण है मन की नहीं होना, यानी मन। तीसरा कारण है कि हम ये चाहते हैं सब हमारे अनुसार चले। और आप देखना, जब भी किसी को क्रोध आएगा, इन तीन में से कोई एक ना एक कारण जरूर होगा। धन, छत्तीसगढ़ की एक घटना है, घटना को बहुत वर्ष हो गए। एक मीडियम परिवार और नौकरी पेशा परिवार, एक फिक्स आमदनी होती है। और जब फिक्स आमदनी होती है तो पैसे की कीमत भी समझ में आती है, और समझ के साथ साथ ये भी आता है कि कैसे इसे खर्च करना है और कैसे इसे बचाना है। धन का न बचाना अच्छा है
और धन का ना खर्च करना अच्छा है। दोनों ही चीजें अच्छी नहीं है। खर्च करोगे तो किस चीज में करोगे? भोगों में, इंद्रिय के विषयों में। और बचाओगे तो किसके लिए बचाओगे? आने वाली पीढ़ी के लिए। यानी व्यय भी ठीक नहीं है और संग्रह भी ठीक नहीं है, क्योंकि व्यय आपको पाप में डालता है और संग्रह आपको परिग्रह में डालता है। इसलिए जैन दर्शन कहता है जितनी जरूरत है उतना ही कमाओ और जितनी जरूरत है उतना ही खर्च करो और जितनी जरूरत है उतना ही संग्रह करो। एक छोटा सा रूल्स बनाया, एक छोटा सा नियम बना के दिया कि जितनी जरूरत है उतना। लेकिन क्या करें, जिनके पास संग्रह होता है वो जरूरत से ज़्यादा खर्च करते हैं और जिनके पास संग्रह नहीं होता है वो जरूरत से कम खर्च करते हैं। ये दुनिया की रीति है और धन इसलिए क्रोध का कारण है। बच्चा आए और कहे 5,000 रुपये चाहिए, आपसे कहे, पिता से कहे, माँ से कहे, भाई से कहे, अब पूछोगे किस लिए चाहिए? वो कह दे कि मुझे होटल जाना है दोस्तों के साथ, क्या आएगा आपको? क्रोध आएगा आपको। चाहे आप उसे प्रकट करें अथवा ना करें, लेकिन आपके लिए क्रोध आएगा कि ये कैसा है, खर्च ही करता रहता है। और बच्चे को टिफिन दे दो स्कूल जाते हुए और बच्चा टिफिन वापस ले आए, खाए ना, तो क्या आएगा आपको? तब भी आपको क्या आएगा? क्रोध आएगा। ये वही बच्चा है जो आगे 5,000 खर्च करेगा। आज आपने टिफिन बना के दिया है, उसने खर्च नहीं किया, वह नहीं किया, तो आपको गुस्सा आ रहा है और कल ये आपके 5,000 रुपये खर्च करके आएगा, तब आपके लिए क्रोध आएगा। एक बच्चा फेल हो गया, अब घर में पता पड़ गया, तो ये तो पक्की है कि बच्चे को क्या पड़ेगा? पुरस्कार तो मिलेगा नहीं, क्या पड़ेगी? डांट। माता पिता को क्रोध आएगा। इतनी मेहनत, इतना पैसा खर्च, उसके बाद भी रिजल्ट क्या? माता पिता का अदृश्य क्रोध। अभी बच्चा सामने नहीं पहुंचा और बच्चे को घर से दूर कर देता है, जीवन से दूर कर देता है। अभी दृश्यमान नहीं है, सामना नहीं हुआ है, सिर्फ बच्चे ने विचार किया है कि अगर मैं घर पहुंच गया और घर में बता दिया कि मैं फेल हो गया, मैं निकला नहीं, तो उसे पता है कि क्रोध आएगा, घर छोड़ देता है, प्राण छोड़ देता है। किसके कारण? धन के कारण, क्रोध, और क्रोध के कारण संतान का अभाव। ऐसे कई चीजों का अभाव होता है। ऐसे हमारे दैनिक जीवन की बहुत सारी चीजें हैं कि क्रोध के कारण वो हमारे पास से चली जाती हैं। उस मीडियम परिवार में एक छोटा सा बच्चा, पत्नी और पति, 3 लोग। जिस समय की ये घटना है उस समय 3,000 रुपये पेमेंट था उस व्यक्ति का, लेकिन उस समय मीडियम परिवार के लिए 3,000 भी बहुत होते थे। पेमेंट कब आता है नौकरी वाले का? 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में। इंतजार कब से शुरू हो जाता है नौकरी वाले का? 28 तारीख से।
क्योंकि उसके पहले ही 25 तारीख को ही पैसे समाप्त हो जाते हैं। सीमित आमदनी है, निश्चित आमदनी है और कहीं से कोई आने की उम्मीद नहीं है। तो आप देखिए कि जब 28 तारीख से इंतजार शुरू हो जाता है और 1 और 5 के बीच में आती है, तो उस धन की कीमत उस व्यक्ति के लिए कितनी होती होगी हम सोच सकते हैं। आप जैसे थोड़ी हैं, क्यों विनोद जी? लाखों आते हैं, खर्च से ज्यादा आते हैं। लेकिन ये भी अच्छा नहीं है, खर्च से ज्यादा आना भी अच्छा नहीं है, खर्च से कमाना भी अच्छा नहीं है। दोनों ही संकलिश के कारण हो सकते हैं। अब ज्यादा है तो संरक्षण, टैक्स चोरी, सरकार से छुपाना, इन सब में क्या होगा? संकलेश होगा। वो कम है, खर्च ज्यादा है, तो क्या होगा? संकलेश होगा। और 5 तारीख को तनख्वाह आई, 3000 रुपये। पति ने पत्नी को दिया, संभाल के रख लेना, शाम को बनिए के देने हैं, आपके किराने वाले के देने हैं, दूध वाले के देने हैं, बिजली का बिल पहुंचाना है, और बाकी आप सब समझते हैं क्या क्या पहुंचाना पड़ता है। ठीक है, पत्नी काम कर रही थी तो उठा के उसने, उस समय कोई तिजोड़ियाँ तो होती नहीं थी, और जिनके यहाँ पैसे ही नहीं बचना है उनके यहाँ क्या तिजोड़ियाँ होंगी। एक व्यक्ति मरा, वो उसी कमरे में सोता था जिसमें तिजोड़ी थी। अब वो मर गया। 5 बेटे थे उसके, पांचों कह रहे कि मैं पहले खोलूंगा, मैं पहले खोलूंगा, मैं पहले खोलूंगा। पंच जुड़ गए। पंचों ने कहा कि चलो हम खोलते हैं, और जो होगा बराबर बराबर दे देंगे। क्या कि ठीक खोल दो। मालूम जब तिजोड़ी खोली तो क्या निकला? सोना चांदी नहीं निकला, रुपए पैसे नहीं निकले, एक चिट्ठी निकली कि धन के कारण लोग लड़ते हैं, इसलिए मैंने धन संग्रह नहीं किया कि मेरे बच्चे आपस में लड़ें। कितना अच्छा पिता था, कितना समझदार पिता था। यानी वह जैनत्व को जानता था, जैनत्व को समझता था, बहुत अच्छे से जैनत्व को जानता था वो, कि वह पत्र लिख गया, तिजोरी में पत्र लग गया कि ये तुम्हारे लिए बहुत बहुत कीमती है। मैंने भी तुम्हारे लिए धन संग्रह नहीं किया, तुम भी अपने बच्चों के लिए धन संग्रह मत करना, वरना वो झगड़े का कारण बनेगा, वरना वो क्रोध का कारण बनेगा। अब मां अपने काम में लग गई, और छोटा सा बच्चा था। बच्चे तो आप जानते कि नटखट होते हैं, उन्हें तो आनंद चाहिए। अगर अंगारों से आनंद आ रहा है तो अंगारे भी उठा लेते हैं। उन्हें नहीं पता ये कीमती है, उन्हें नहीं पता कि इसकी बहुत कीमत है, नहीं पता कि टूटेगी, ये फूटेगी, ये खराब हो जाएगी, उन्हें नहीं पता। माँ काम में लगी हुई थी, बच्चे को वो गिड्डी मिल गई, क्योंकि पास में ही नीचे अलमारी में रखी हुई थी। बच्चा खेलने लगा, खेलते खेलते वो चूल्हे के पास पहुंच गया। उसने उसमें से एक नोट फाड़कर चूल्हे में डाला। अब जब चूल्हे में नोट जाएगा तो अग्नि, तो बच्चे को अच्छा लगा, उसने दूसरा डाला, उसे और अच्छा लगा, तीसरा डाला। अब बच्चा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसने पूरी गिड्डी चूल्हे में अग्नि में डाल दी। जब चूल्हे में ज्यादा अग्नि जल लगी तो मां का दृष्टिकोण गया कि क्या हो गया, तो देखा तो ये देखा कि चूल्हे में नोट की गड्डी बच्चे ने डाल दी। अब क्रोध आना चालू हुआ।
और ऐसा क्रोध आया कि वह अनंतानुबंधी तक पहुंचा और बच्चे को उठा के उसने पटक दिया। अब क्रोध तो बुद्धि नष्ट कर देता है ना। ये दिमाग खराब कौन करता है? क्रोध। सबसे पहले इसका काम है कि बुद्धि को नष्ट करना, ताकि व्यक्ति ये ना सोच पाए कि मैं जो कर रहा हूं वो अच्छा नहीं है। सबसे पहले बुद्धि को नष्ट करता है। और बच्चे सिर के बल गिरा तो वहीं वो ढेर हो गया, प्राण ही चले गए उसके। जब पत्नी को होश आया तो दिमाग खराब हो गया और उसको भय लगा, तो उसने आत्महत्या कर ली कि मेरे हाथ से मेरा बच्चा मर गया। और अब एक थोड़े से कारण से दो व्यक्ति चले गए, बात क्रोध के वशीभूत होकर दो व्यक्ति चले गए। क्रोध है। और आज क्रोध से विपरीत क्या है? क्षमा। क्षमा का शाब्दिक अर्थ देखने पर उसका अर्थ निकलता है दान। अब इनको एक कथा सुनाना है, जम्बू स्वामी की कथा। उसका नाम है जम्मू स्वामी की स्वागरात, उस कथा का नाम है। सुनाएंगे एक आध दिन आपको। कुछ तो छूटे, धन नहीं छूटे तो धन से मन तो छूटे। बहुत सरल होता है, धन छोड़ना कठिन होता है, धन से मन छोड़ना सरल होता है। तो भव्य आत्माओं, उत्तम क्षमा धर्म। बिल्कुल 2 मिनट शांत बैठ जाओ, अच्छे से बैठो। बोलना कुछ नहीं है, सोचना है बस। सोचो कि मैं आज से उत्तम क्षमा धारण करूंगा। बिल्कुल अंतस चेतना की गहराई से सोचो। कि मैं आज से उत्तम क्षमा ग्रहण करूंगा। मैं उत्तम क्षमा ग्रहण करूंगा। सोचो, मैं क्रोध को नहीं करूंगा। मैं क्रोध को छोड़ता हूं। कोहम वो सरामी। मैं क्रोध को छोड़ता हूं। जय बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की।